श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। आज हम श्री नारद जी उत्संगा नारदो यज्ञ श्री नारद जी की कथा से प्रारंभ करेंगे कि उत्संगा नारदो यज्ञ अर्थात प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण मतलब आस्वादन करेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनौचित्य दिखाया। श्री नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो गए और नारद जी को शाप देते हुए बोले, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा, तुम 50 कामिनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपबर्हण नाम से प्रसिद्धि होगी, फिर मेरे ही शाप से दासी पुत्र बनोगे। तत्पश्चात संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ब्रह्मा जी के दिए हुए उस शाप के कारण नारद जी आगे चलकर उपबर्हण नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वरण किया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहाँ श्रीहरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा अप्सरा को नृत्य करते देख काम मोहित होने से वीर्य स्खलित हो गया, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम गंधर्व शरीर का त्याग कर शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। शाप सुनकर उपबर्हण ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह प्रसंग विस्तृत लिखा हुआ है। और द्रुमिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य करती हुई जीवन यापन करने लगी। उस समय का अपना चरित्र बताते हुए श्री नारद जी ने व्यास जी से कहा कि ब्राह्मण के घर चातुर्मास्य बीतने के लिए संतों ने निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा में लग गया था और पात्रों में लगी हुई उनकी जूठन दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सब पाप दूर हो गए, शुद्ध हृदय हो गया। जैसा भजन पूजन वे लोग करते थे उसमें मेरी भी रुचि हो गई। उच्छिष्ट लेपाननुमोदितो द्वै सत्कृत्स्म भुंजे तदपास्त किल विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। चातुर्मास्य करते जाते हुए साधु ने मुझ शांत दांत विनम्र बालक को रूप ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। कुछ ही दिन बाद सायंकाल में गाय दुहाकर लौटते समय सांप के काटने से माता की मृत्यु हो गई, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तब मैं भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। थककर पीपल मूल में बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। मैं आनंद मग्न हो गया, परंतु वह झांकी तो विद्युत की सी आई और चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया और उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए कहा कि अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। यह एक झांकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। तब मैं दया में भगवान को प्रणाम कर उनका गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मेरा वह शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। व्यास जी, अब तो जब मैं वीणा बजाकर प्रभु गुणगान करता हूँ तो बुलाए हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं कि प्रगायतः स्ववीर्याणि
तीर्थपद प्रियश्रवा आहुत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। श्री भक्ति की महिमा वर्णन करते हुए श्री नारद जी ने कहा कि नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितः कर्म यदप्य कारणम। अर्थ इसका इस प्रकार है कि वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशा में सदा अमंगल रूप वह काम्य कर्म जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। सहस्त्र पुराणों की रचना करके भी असंतुष्ट व्यास जी को आपने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। तब व्यास जी ने भागवत का निर्माण किया। गर्भस्थ प्रहलाद तथा बन जाते हुए ध्रुव को नारद ने ही उपदेश देकर महान भक्त बनाया। दक्ष के हर्यश्व नामक 10,000 पुत्रों को विरक्त बना दिया। दूसरी बार दक्ष ने 1,000 पुत्र उत्पन्न करके सृष्टि वृद्धि हेतु तप करने भेजा। इनको भी नारद जी ने विरक्त बना दिया। तब कुपित होकर 2 घड़ी से अधिक कहीं न ठहरने का शाप दक्ष ने दिया, जिसे बहुत अच्छा कहकर नारद जी ने स्वीकार कर लिया। सामर्थ्य होते हुए भी बदला न लेना ही साधुता है। प्रतिजग्राह तद बाढ़म नारदः साधु सम्मतः एतावान साधुवादो ही तितिक्षेतेश्वरः स्वयं। श्री नारद देवर्षि हैं तथा वेदांत योग ज्योतिष वैद्य संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य भी हैं। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार का श्रेय आपको ही जाता है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपकी प्रतिज्ञा वृंदावन में आपने प्रतिज्ञा की है कि हे भक्ति देवी, कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है। अतः कलियुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना न करूं तो मैं हरिदास न कहूँगा। कलिना सदृशे कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासी लोके त्वं न प्रवर्तये। स्वयं भक्ति ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया विजय तथा ध्रुव ने ध्रुवपद प्राप्त कर लिया था। जयति जगति माया यस्य काया धमस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। पुनः भक्ति ने कहा कि तुम्हारी मुझ में प्रीति है, अतः तुम्हारे चित्त में मैं सदा निवास करूंगी। अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते निश्चला मयि न कदाचिद विमुच्चामि चित्ते स्थायास्मि सर्वदा। भगवान श्री कृष्ण ने श्री नारद जी की स्तुति करते हुए उग्रसेन से कहा कि निरहंकारी ब्रह्मा की गोद से प्रकट सर्वज्ञ नारद को नमस्कार है। उत्संगात ब्रह्मणो जातो यस्या हंता न विद्यते अगुप्त श्रुति चारित्र्यम नारदम तम नमाम्यहम। यह स्कंद पुराण में है। श्री नारद जी का गुण गाते हुए भगवत रसिक जी कहते हैं, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। कि एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। ब्राह्मण का नाम कृष्णदत्त, ब्राह्मणी का नाम था सुंदरी। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। सुंदर सुखमय जीवन था।
एक बार विचरण करते हुए श्री नारद जी उधर से ही जा रहे थे। सहृदय दंपत्ति को देखकर विचार आया कि ये तो भगवान का भजन करते तो अच्छा होता। फिर तो उतर पड़े। उसके द्वार पर संयोग से ब्राह्मण किसी कार्यवश बाहर चला गया था। ब्राह्मणी ने देवर्षि का बड़ा सत्कार किया, अपना धन्य भाग्य माना। बाद में श्री नारद जी ने प्रसंग छेड़ा, घर में सेवा पूजा किसकी है? गोपाल जी हैं अथवा श्री राम जी? शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? मंत्र कौन सा है? आदि आदि। ब्राह्मणी ने सबका नकारात्मक उत्तर दिया। तब तो नारद जी ने जो कुछ खाया पिया था तत्काल बमन कर दिया और पूछने पर बताया कि अदीक्षित के हाथ का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणी अत्यंत दीन होकर चरणों में पड़ गई और दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। श्री नारद जी तो इसी के लिए आए ही थे। तुरंत कंठी बांधी और श्रीहरि नाम सुनाए और उपदेश दिए कि आज से तुम भी किसी अदीक्षित का छुआ मत पाना। ब्राह्मणी ने आज्ञा शिरोधार्य की। श्री नारद जी जय श्रीमन नारायण नारायण कहकर चलते बने। तब भूख का प्यासा उसका पति घर पर आया और घड़े से जल लेने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा, ब्राह्मणी ने ललकारा, छूना नहीं, मैंने आज ही नया घड़ा रखा है। फिर स्वयं जल दिया। ब्राह्मण ने भोजन किया तो बचा हुआ उच्छिष्ट जो प्रतिदिन स्वयं खाती थी, आज गाय को डाल दिया। बर्तन साफ की, चौका लगाई, तब अपने खाई। ब्राह्मण हैरान था, इसकी प्रकृति में इतना परिवर्तन क्यों? पूछने पर ब्राह्मण झुंझलाया, पत्नी को डांटा, धमकाया, 2-4 चपत भी लगा दिया कि तू मेरी पत्नी होकर मुझे नहीं मानती? नारद के बहकावे में आ गई क्या? भला नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेऊ किसु गेहूँ। परंतु ब्राह्मणी तो पक्के गुरु की चेली थी। श्री पार्वती जी का सा जवाब दिया, तजाऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहसी 7 बार महेशु, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि होते ही। श्री पार्वती जी से सप्तर्षि हार गए थे। ब्राह्मणी ने भी कहा चाहे मुझे मार डालो, परंतु जब तक तुम भी दीक्षा नहीं लोगे तब तक मैं तुम्हारी जूठन खाने की नहीं। ब्राह्मण ढीला पड़ गया, दीक्षा लेने की स्वीकृति दे दी। ब्राह्मणी ने तुरंत स्मरण किया। श्री नारद जी तत्काल प्रकट हो गए। ब्राह्मण भी चरणों में पड़ा, निवेदन किया दीक्षित करने के लिए। श्री नारद जी ने कहा, तुम स्नान कराओ। ब्राह्मणी ने कहे तुम चौका लगाओ। उधर ब्राह्मण को त्वरापूर्वक जाते हुए देखकर किसी ने पूछा और ब्राह्मण ने जब बताया तो उसने उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया। अभी पितृपक्ष है, पितरों का तर्पण श्राद्ध करो, दीक्षा के अभी बहुत दिन हैं। ब्राह्मण भूल भुलैया में आ गया। लौटकर श्री नारद जी से बोला, अभी नहीं, आगे अक्षय नवमी के दिन दीक्षा लूंगा। श्री नारद जी वीणा बजाते हरिगुण गाते हुए चलते भये। निश्चित समय पर फिर ब्राह्मण के घर आए तो पता चला कि वे तो दोनों स्वर्ग सिधार गए। श्री नारद जी ने ध्यान धरकर देखा तो पता चला कि ब्राह्मणी तो राजकुमारी हो गई और ब्राह्मण उसी राजा के यहाँ यथा हाथी रूप में है। श्री नारद जी वहाँ भी पहुँचे। राजकुमारी ने पूर्व जन्म के भावानुसार ही बड़ा अर्चन वंदन किया और गजराज ने इन्हें देखकर सिर नीचा कर लिया। दोनों को ही श्री नारद जी के दर्शन के प्रभाव से पूर्व जन्म का ज्ञान था। हाथी अपनी करनी पर पश्चाताप करता, राजकुमारी को देखकर रोता रहता कि अब यह दूसरे की पत्नी हो जाएगी। राजकुमारी उसे समझाती रहती तथा पूर्ववत उससे पति भाव रखती। यहाँ तक कि स्वयंवर के दिन उसने हाथी के गले में जयमाला डाली थी। यद्यपि इस प्रक्रिया से राजा एवं राजकुमारी का बड़ा उपहास हुआ, परंतु वह तो अपने भाव में दृढ़ रहते हुए बार बार गज की ही गले में जयमाला डालती। अंत में जब माता पिता बड़े दुखी हुए तो उसने श्री गुरुदेव नारद जी का स्मरण किया। श्री नारद जी आए, हाथी के पास जाकर बोले, अब तो नाम सुन लो। हाथी ने माथा टेक कर प्रणाम किया और
श्री नारद जी ने कान में भगवान नाम सुनाया। हाथी तुरंत अपना वह शरीर छोड़कर दिव्य राजकुमार हो गया। फिर नारद जी ने दोनों को विधिवत दीक्षा दी। ऐसे हैं कृपालु गुरु श्री नारद जी। श्री शंकर जी की महिमा। निम्न गानम यथा गंगा देवानामुच्यते यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणामना मिदम तथा। नदियों में गंगा, देवों में अच्युत, पुराणों में भागवत और वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ हैं। द्वादश परम भागवत में श्री शिवजी का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म्य आदि के जानने वालों में श्री शिवजी अग्रगण्य हैं। यथा राम रावरो स्वभाव गुणशील महिमा प्रभाव जान्यो हर हनुमान लखन भरत। भगवान के नाम के प्रभाव को तो जैसा शिवजी जानते हैं वैसा कोई और नहीं जानता। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को जानाति राम नामनास्तु परत्वम गिरिजापति ततुन्यो न बिजानाति सत्यम सत्यम बचो मम। ये नंदी पुराण में इसका वर्णन है कि श्री राम नाम के प्रभाव को तो गिरिजापति श्री शंकर जी ही जानते हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। मेरा यह वचन सत्य है, सत्य है। भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहल पान भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला था, जो सब लोगों को असह्य हो उठा। देवता और दैत्य तक उसकी झार से झुलसने लगे। तब भगवान का संकेत पाकर सबके सब मृत्युंजय श्री शिवजी की शरण गए और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वरुणालय भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती से बोले, देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़े हैं, इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः मैं इस विष को पी लूँगा जिससे इन सब का कल्याण हो। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जगत जननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। फिर तो श्री शिव जी ने श्रीराम नामाखिल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदये प्रविष्टम हलाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्युर्मुखं वा विशताम कुतो भयम। श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे प्रलयानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों न जाना पड़े, भय ही किस बात का। श्री प्रहलाद जी ने भी कहा, राम नाम जपता कुतो भयम, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वतापशमनैक भेषजम पश्यतात् मम गात्रा सन्निधो पावकोपि सलिलायते धुनः। समस्त तापों को दूर करने के लिए एकमात्र महौषधि श्री राम नाम को जपने वाले को भय ही किस बात का। हे तात, तुम स्वयं देख लो, मुझ राम नामाश्रयी के शरीर के समीप आकर अग्नि भी जल की तरह शीतल हो जाती है। यह कहकर रा उच्चारण कर अलाहल विष को कंठ में धर लिया और माँ कहकर मुख बंद कर लिया। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, श्रृणुद्धं भो गणा सर्वे राम नाम परम बलम यत्प्रसादान महादेव हलाहलमयीं बिभेद। हे गणों, श्री राम नाम की महामहिमा सुनो। जिस राम नाम के प्रभाव से श्री शिव जी ने हलाहल विष भी पान कर लिया, और आश्चर्य की बात यह है कि खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। हलाहल पान के प्रसंग में श्री शिवजी की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया तेहि न भजसी मन मंद को कृपालु शंकर सरिस।
श्री शिवजी स्वयं निरंतर राम नाम जपते ही रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तथा अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं। अहम भगवन नाम गुणै कृतार्थो बसामि काश्या मनीषम भवान्या, मुमुर्षमाणस्य विमुक्तयेहम दिशामि मंत्रम तब राम नाम। मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरणासन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ। श्री राम जी के साथ श्री शिव जी का संबंध विचित्र है और त्रिविध है, और सेवक स्वामी सखा सिय पी के, अर्थात श्री शिवजी श्री सीतापति रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा। नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम श्री राम जी ने इससे तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया, रामस्य ईश्वरः, राम के ईश्वर। इस पर श्री शिव जी बोले, भगवन यहाँ बहुब्रीहि समास है, अर्थात इसका अर्थ रामः ईश्वरो इत्यासो रामेश्वरः, राम ही ईश्वर है जिसके वह रामेश्वर इस भांति है। ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, इसमें कर्मधारय समास है, अर्थात रामश्चासो ईश्वरश्च वा यो रामः स ईश्वर, जो राम वही ईश्वर, ऐसा अर्थ है। इस आख्यायिका से तीनों भाव स्पष्ट हैं। रामेश्वर शब्द में बहुब्रीहि समास, शिवजी का सेवक भाव तत्पुरुष से स्वामी भाव तथा कर्मधारय से सख्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री शिवजी। भगवान की भक्ति के भंडारी श्री शिवजी ही हैं। औरौ एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लच्छन येहु। वस्तु तस्तु शिव और विष्णु में भेद नहीं है। अहम च भगवान ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः, न ते मय्यच्युते जेव च विदा मंडपि चक्षते। नात्मनश्च जनस्यापि तद युष्मान वयमीमहि। शिवजी ने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि मैं शंकर ब्रह्मा और विष्णु भगवान एक ही हैं, इसमें भेद न जानो। भगवत प्राप्ति के श्रुति पुराण प्रतिपादित विविध साधनों में प्रेम को श्री शिवजी सर्वोपरि मानते हैं। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह आपाई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसे प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहेऊ, अवसर पाई वचन एक कहेऊ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। देश काल दिशि विधि सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग मय सब रहित बिगारी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना।
श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्री शिवजी की भागवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं कि द्वादश प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अति सुखदाई नाना विधि करी गाए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, सुनी रस साने ही ओ भाव उरझाए हैं। सीता के वियोग राम बिकल बिपिन देखी, शंकर निपुण सती वचन सुहाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मने हु करत अंग वैसे ही बनाए हैं। प्रसिद्ध 12 राजभक्तों की सुख देने वाली, भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई है, परंतु श्री शिवजी की एक बात तो प्रायः लोग नहीं जानते हैं। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में श्री शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर है, यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का सा रूप बनाया। सीता विपिन ललित नर लीला का अभिनय करते हुए भगवान श्री जानकी जी के हरण पर ऐसे विकल हुए जैसे कोई प्राकृत पुरुष अपनी प्रिया के वियोग में दीन हो रहा हो। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। कि श्री राम की इस विकलता का बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन श्री हनुमान नाटक ग्रंथ में मिलता है कि के यूयम बदनाथ नाथ किमिदम दासोस्मिते लक्ष्मणः कोहम वत्स स आर्य एव भगवा नारिह सको राघवः किम कुर्मो विजने बने तत इतो देवी समुद्विक्षते का देवी जनकाधिराज तनया हा हा प्रिये जानकी। श्री राम लक्ष्मण को अपने समीप पाकर विकलता का अभिनय करते हुए पूछते हैं, राम बताओ तुम कौन हो? लक्ष्मण, हे नाथ, हे महाराज, आपको यह क्या हुआ? मैं तो आपका दास लक्ष्मण हूँ। राम, हे तात, मैं कौन हूँ? लक्ष्मण, महाराज आप वही अवधेश श्री रामचंद्र हैं। राम कहते हैं, वह कौन राम? लक्ष्मण, वही रघुकुल भूषण। राम ने कहा, इधर उधर निर्जन वन में घूमते हुए हम क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण, देवी को खोज रहे हैं। राम, कौन सी देवी? लक्ष्मण, महाराज जनक की पुत्री। राम, हाय हाय प्रिय जानकी, तू कहाँ है? सौमित्रे ननु सेव्यता तरुतलम चंडा शुरु जृंभते चांडाम शोरनिशका कथा रघुपते चंद्रो यमुन्मीलति वत्सै तद भवता कथम न विदितं धत्ते कुरंगम यतः क्वासी प्रेयसिहा कुरंगनयने चंद्रानने जानकी। आकाश में उदय होते हुए पूर्ण चंद्र को देखकर, हे लक्ष्मण, राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो, सूर्य उदय का ताप प्रतीत होता है, चलो वृक्ष की छाया में चलकर बैठें। लक्ष्मण कहते हैं, हे नाथ, आप सूर्य की क्या बातें करते हैं? महाराज, यह तो चंद्रमा का उदय हो रहा है। राम बोले, भैया तो यह तुमने कैसे जाना? लक्ष्मण, यह मृग का चिन्ह धारण किए हुए है, इस कारण। राम कहते हैं, हाँ कुरंग नयनी चंद्रमुखी प्रिय जानकी, तू कहाँ है? का चिन्ह धारण तू कहाँ है? देखी शंकर नवीन देखो। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्री रामचरितमानस में भी है कि शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, भरिलोचन छवि सिंधु निहारी,
कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सतीसो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेखी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छविता सुविलोकी, अजहु प्रीति उर रहति नरोगी। इस प्रकार के कुछ चौपाई और छंद हैं जिन्हें हम अभी यहाँ छोड़ रहे हैं। आगे का प्रसंग हम वर्णन करते हैं कि मनेहु करत अंग वैसे ही बनाए हैं। कि भाव यह है कि श्री शिवजी ने सावधान कर दिया था कि उपाय जो कुछ भी करना विचार कर करना, परंतु श्री सीता जी ने श्री शिवजी का अभिप्राय समझे बिना श्री जानकी जी का रूप धारण कर लिया। पुनि पुनि हृदय विचारी करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप। सीता ही स्वरूप लेश बेश लेशहु न फेर फार, राम जी निहारी ने को मन में न आई है। तब फिर आय के सुनाई दई शंकर सको, अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो, ताते तनु परिहर्यो। पर्यो बड़ो सोच मति, अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे, पोथिन में जगमगे। लगे मोकु प्यारे, यह बात रिझी गाई है। इसका भावार्थ है कि सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा, पर उसमें उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि यह सीता जी हैं, उनको सती ही माना। तब सती जी ने यह आकर शंकर को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवता श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया, पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर शंकर जी को प्राप्त कर लिया। शिवजी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिवजी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया। व्याख्या। सीता फेर फार। सतीकृत सीता वेश ऐसा था कि कौन कहे। श्री लक्ष्मण जी भ्रमित हो गए। लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। अतः लेश न फेर फार कहा। राम जी आए हैं। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। निज माया बलो हृदय बखानी, बोले विहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहेहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूँ केहि हेतु। सती जी का कपट श्री राम जी के सामने नहीं चला, क्योंकि सती जी हैं माया और श्री राम जी हैं मायाधीश। भला मायाधीश के सामने माया की क्या गिनती। वह तो ऐसे ही हैं जैसे सूर्य के सामने जुगनू। श्री राम जी सूर्यवत हैं, सती जी जुगनू के समान। इसी से नीतिकारों ने कहा कि उपाध्याय नटे धुरते कुदुत्यहम च बहुश्रुतौ, माया तत्र न कर्तव्या, माया तैरेव निर्मितः। आचार्य, नट, धूर्त, कुदूती, बहुश्रुत, इतने लोगों से माया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माया इनकी ही रची होती है। और तब शंकर पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तना सती ही भेंट मोहिना ही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। इस प्रकार शिवजी ने इष्ट में
अभाव होने से अपनी बामांग स्वरूपा सती जी का परित्याग कर दिया। ऐसे ही जगन्नाथपुरी के राजा ने प्रसाद की अवज्ञा जानकर अपना दाहिना हाथ कटवा दिया। ऐसे ही एक भक्त भगवान को निवेदन किए बिना भूल से अमन्या वस्तु पा गए। तत्काल याद आने पर अपना गला काटने के लिए प्रस्तुत हो गए कि कहीं पेट में न चला जाए। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। पर्यो बड़ो भरमाई है, सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। परिणाम स्वरूप सीता जी ने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में योगाग्नि से शरीर भस्म कर हिमालय के यहाँ जन्म लेकर पुनः श्री शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या करके उन्हें प्राप्त किया। ऐसे प्रभु भाव पगे पन करी रघुपति भगति दृढ़ाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। चले जात मग उभे खेरे, शिव दीठी परे, करे परिणाम ही भक्ति लागे प्यारी है। पार्वती पूछे कि ये कौन को जू कहो मोसू, दिखतन जन को तब सोचारी है। बरस 1010 बीते तहाँ भक्त भयो, नय और होए दूजी ठोर बीते धारी है। सुनी के प्रभाव हरि दासनी स्वभाव बढ़्यो, कैसे जात चढ़्यो रंग अति रह्यो, कैसे जात चढ़्यो रंग अति भारी है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शिवजी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और यह जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया, और उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उभे खेरे शिव दिठी परे, यहाँ कोई शंकर करे कि यहाँ जहाँ ऐसे महानुभाव हो गए हैं और आगे होंगे, भगवान शंकर उनका स्मरण कर उन टीलों को प्रणाम करते हैं, तो वे स्थान खेरे टीले दूह ढाहा क्यों हो गए? सावधान। अब एक दृष्टांत सुनना आवश्यक है। एक समय गुरु नानक अपने मर्दाना शिष्य के साथ विचरते हुए थके मादे एक नगर में पहुँचे, परंतु नगर भर में घूमने पर भी किसी ने उन्हें बैठने तक को नहीं कहा। उल्टे जहाँ जाते वहाँ लोग उपहास करते। तब श्री नानक जी उस गांव को छोड़कर अन्यत्र को चले। जब इस गांव से बाहर होने लगे तो यहाँ के लोगों को आशीर्वाद दिए कि यहाँ के वासी यहाँ ही सुख चैन से बसें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, अन्यत्र कहीं न जाएं। इस प्रकार आशीर्वाद देकर दूसरे गांव में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़ा सत्कार किया, बड़ी भाव भक्ति से मिले जुले। श्री नानक जी जब वहाँ से चले तो गांव के बाहर आकर भगवान से प्रार्थना किए कि यहाँ के लोग और गांव में, पुरों में, नगरों में जा कर बसें, एकत्र न रहें। श्री नानक जी का आशीर्वाद मर्दाना की समझ में नहीं आया। जहाँ अपनापन हुआ वहाँ तो सुख चैन धन धान्य का वरदान, और जहाँ सम्मान हुआ वहाँ इस तरह के वचन कि ये लोग यहाँ से उजड़ कर अन्यत्र चले जाएं। आखिर मर्दाना ने श्री नानक जी से पूछा। तब श्री नानक जी ने समाधान किया कि पहले गांव के लोग विमुख थे, अतः वे जहाँ जाएंगे दूसरे को भी विमुख बनाएंगे, इसलिए क्या बात, इसलिए वहीं आबाद रहने का वरदान दिया। और दूसरे गांव के लोग
भक्त है, वे जहाँ जाएंगे भक्ति का प्रचार करेंगे, अतः उन्हें जहाँ तहाँ जाकर बसने का वरदान दिया। ऐसे ही उन खेरों के संबंध में समझना चाहिए कि श्री शिव जी के द्वारा संतों की महिमा सुनकर श्री पार्वती जी की श्रद्धा उमड़ती और उसी दिन उन्होंने श्री अगस्त जी का ही निमंत्रण कर दिया। प्रश्न होगा कि किसी संत को नेवता न देकर श्री अगस्त जी का ही निमंत्रण क्यों? तो श्री अगस्त जी से विशेष घनिष्ठता आना जाना था। यथा एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभन ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बाद में श्री शिव जी से निमंत्रण वाली बात कही। श्री शिव जी हंसे कि आज ही तो संतों में श्रद्धा भई और आज ही ऐसे संत को न्योता कर दिया ऐसे संतों को न्योता कर दिया कि भक्ति ही पूरी कर देंगे। अरे अगर किसी को जिमाना ही रहा तो किसी कम खुराक वाले को निमंत्रण देती। श्री अगस्त जी को नहीं जानती हो कि 3 चुल्लू में ही संपूर्ण समुद्र ही सोख गए। भला इनका पेट भरना कोई हंसी खेल है? और यदि भूखे रह गए तो लोक में बड़ी बदनामी होगी कि जिंदगी में एक बार शिव जी के यहाँ भोजन करने गए और भूखे ही लौटे। भद्रे, काम विचार कर नहीं किया। श्री पार्वती जी बोली, अब तो न्योता दे ही दिया है, उसमें उलट फेर होने का नहीं, चाहे जो भी हो। शिव जी बोले, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो चुपचाप राम राम करूँगा। श्री पार्वती जी अन्नपूर्णा है। उन्होंने सोचा, जब मैं विश्व ब्रह्मांड को पूर्ण करा देती हूँ तो क्या एक ऋषि का पेट नहीं भर सकती? अवश्य पूर्ण करा दूंगी। पूर्ण ही नहीं, महापूर्ण करा दूंगी। फिर क्या था, बड़े जोर शोर से तैयारी हुई। सामानों के पहाड़ लग गए। खाए कितना खाएंगे ऋषि? परंतु बाहर अगस्त जी जब पाने बैठे तो भोजन का कोई हिसाब ही नहीं। श्री पार्वती जी अपनी समस्त सखियों सहेलियों के सहित दौड़ दौड़ कर परोसती, जिसमें भोजन का तार न टूटे। टोकरी की टोकरी थाल में पलट दी जाती, परंतु इधर यह भी खूब रहे कि क्षण भर में ही थाली साफ। पाते पाते जब श्री अगस्त जी की जठराग्नि धधकती तो उन्हें भोजन हाथ से उठा कर ग्रास ग्रास पाने की जरूरत नहीं रही। भोजन स्वयं खींचकर उनके मुंह में चला जाता। परोसने वाली सखियां घबराईं कि कहीं भोजन के साथ साथ हम भी न खिंच जाए। ऋषि का रवैया देखकर अन्नपूर्णा भी अचंभे में पड़ गईं। सोची, अब तो मर्यादा भगवान ही रखें। ठीक कहा था शंभू ने। परंतु साथ ही श्री पार्वती जी शिव जी पर मन ही मन झुंझलाती कि देखो तो मैं तो हैरान हूँ, ऐसे समय पर इन्हें मेरी सहायता करनी चाहिए, सो यह मुंह फेर कर बैठे हैं। निरुपाय अन्नपूर्णा ने भगवान का द्वार खटखटाया। ठीक भी है, हारे को हरिनाम प्रसिद्ध ही है। तो भगवान तुरंत ही बालक ब्रह्मचारी का रूप धरकर आ पहुँचे और बोले, भवति भिक्षाम देहि। श्री पार्वती जी घबराई कि मैं तो एक ही को पूर्ण करने में परेशान हूँ, ये दूसरे समाज सेवक आधम के फिर से सो भी भूखे ही। परंतु धर्म से विवश होकर श्री ब्रह्मचारी का स्वागत करना ही पड़ा कि ब्रह्मचारी के लिए भी ऋषि के समीप ही आसन लगा दिया। श्री अगस्त जी अपने समीप आसन नहीं लगाने देते थे कि मेरे भोजन में खलल पड़ेगी, परंतु ब्रह्मचारी जी भी पूरे जिद्दी थे, अड़ गए कि मैं तो यहीं बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। हार कर अगस्त्य जी को चुप होना पड़ा। श्री अगस्त्य जी पाते ही रहे। ब्रह्मचारी ने थोड़ा ही पाकर आचमन कर लिया। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिए? वे बोले, हम ब्रह्मचारी हैं, अधिक पाने से आलस्य प्रमाद आता है, जिससे भजन में बाधा पहुंचती है। दूसरी बात यह कि श्री अगस्त्य जी की ओर हाथ से संकेत करते हुए, हम ऐसे भुक्कड़ थोड़े ही हैं कि पूर्ण ही न हो। उधर श्री अगस्त्य जी ने भी पाना बंद कर दिया, क्योंकि एक पाता ही रहे और दूसरा आचमन कर ले तो चौका झूठा हो जाता है।
दूसरी बात यह है कि बाद में आया वह पहले पा लिया, यह देखकर भी संकोच हुआ। तीसरा कारण यह भी कि भगवान ने हाथ से संकेत करते हुए कहा था कि हम ऐसे पाने वाले थोड़े ही हैं। श्री अगस्त्य जी ने विचारा कि ब्रह्मचारी एवं पार्वती क्या कहेंगी कि ऋषि जी न जाने कितने दिन के भूखे हैं, जो कब से पा रहे हैं, अभी तक पेट नहीं भरा। यह सब विचार कर इन्होंने पाना तो बंद कर दिया, परंतु समस्या यह थी कि ये अब तक जल नहीं पिए थे, पा ही रहे थे। अतः ब्रह्मचारी पर बिगड़े कि तुमने मुझे जल भी नहीं पीने दिया, आचमन करके बैठ गए। भगवान ने कृपा करके स्वस्वरूप का दर्शन कराया और कहा कि आप धैर्य धरें, आपको जल में द्वापर में पिलाऊंगा, निमंत्रण आज ही दिए देता हूँ। सो जब इंद्र ने अपना यज्ञ बंद होने से रिस में भरकर, गुस्से में भरकर ब्रज को डुबाने के लिए अति वृष्टि की, तो भगवान ने अगस्त्य जी को उस जल के शोषण के लिए नियुक्त किया था। भाव बढ़्यो का भाव यह है कि भगवान से भी अधिक भगवत दासों में भाव हो गया, और होना भी चाहिए। रामते अधिक राम कर दासा, भक्तन के सम्मान ते हरिमाने परितोष। श्री पार्वती जी ने न्योता भी दिया, तो बस एक महात्मा का कि श्री वल्लभाचार्य जी एक भक्त का है, एक दृष्टांत है। एक बार एक भक्त ने श्री वल्लभाचार्य से कहा, प्रभु 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा है। श्री आचार्य ने कहा कि एक वैष्णव को भोजन करा दो, उतना ही फल मिलेगा। भक्त ने पुनः कहा, यदि 100 वैष्णव जिमाऊं तो? श्री महाप्रभु ने कहा, एक अनुरागी भक्त को पवा दो, वही फल प्राप्त होगा। भक्त ने कहा, यदि 100 अनुरागियों को पवा दूं तो? यह सुनकर आचार्य की आंखों से प्रेमाश्रु छलछला आए और बोले, भैया 100 अनुरागी मिलेंगे ही नहीं। अतः पार्वती जी ने भी एक का ही निमंत्रण किया। श्री सनकादि की कथा। श्री पद्म पुराणोक्त श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रसंग में देवर्षि नारद ने श्री सनकादि जी की महामहिमा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुतः पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजः सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैकजीविनः हरि शरणमेवं हि नित्यम एषा मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते एषां भ्रूभंगमात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर ही कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवान लीला अमृत रस स्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत ही पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ धाम जा पहुँचे। यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां। महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का पान करते रहते हैं।
मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज उदय होते हैं, उससे मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार का नाश करके विवेक का उदय करता है। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी श्री सनकादि जी का स्वरूप निरूपण करते हुए कहते हैं, जानि समय सनकादि आए, तेज पुंज गुण सील सुहाए, रघुपति चरित होई तह सुनहि। श्री सनकादि जी को श्री नारद ने कथा मात्रैक जीवी कहा और श्री तुलसीदास जी ने कहा कथा सुनने का व्यसनी कहा। वस्तु तस्तु इन लोगों को कथा का ऐसा चस्का लगा कि समाधि छोड़ छोड़कर कथा सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। पाताल में भगवान शेष जी के पास, कैलाश पर भगवान शंकर के पास एवं दंडकारण्य में महर्षि अगस्त्य के पास जा जाकर कथा सुनने का वर्णन मिलता है। जब कोई वक्ता नहीं मिलता है तो अपने में से ही किसी को वक्ता बनाकर कथा श्रवण करते हैं। श्री सनकादि चारों कुमार भक्ति मार्ग के मुख्य आचार्य हैं। श्री मनु जी की कथा कि भागवत श्री मनु जी का परम पुनीत चरित्र वर्णन करते हुए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महाभागवत श्री मनु जी का परम पुनीत चरित्र वर्णन करते हुए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा, जिन्हते भई नरत सृष्टि अनुपा, बरस बरस सहस दस त्यागे सोऊ, ठाठे ठाठे रहे एक पग दोऊ। श्री मनु जी के इस अपार तप को देखकर त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश ने बहुत बहुत वरदान का प्रलोभन देकर तप से विरत करना चाहा, परंतु ये अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। दंपति मनु सतरूपा, युगल सरकार श्री सीता जी का दर्शन कर निहाल हो गए। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने श्री मनु जी को अपने अंशों सहित स्वयं पुत्र होने का वरदान देकर निवेदन किया कि अब तुम मम अनुशासन मानी। यही मनु जी आगे चलकर श्री दशरथ जी हुए हैं और श्री सतरूपा जी महारानी कौशल्या और स्वयं भगवान श्री राम के पुत्र कि श्री जनक जी की कथा, प्रवनो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बालकांड के आरंभ में वंदना प्रसंगांतर्गत कि श्री जनक जी महाराज की वंदना करते हुए श्री राम चरणों के प्रति उनके गूढ़ स्नेह की सूचना दी है कि यह भी लक्ष्य कराया है कि श्री जनक जी ने गूढ़ भक्ति रत्न को योग और भोग रूपी संपुट डिब्बे में छिपा रखा था, जो श्री राम जी का दर्शन करते ही प्रकट हो गया। मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ है, श्री जनक दुलारी का स्वयंवर है। श्री जनक जी के दूत ने महामुनि विश्वामित्र को निमंत्रण पत्र देते हुए मुखाग्र भी यह बात कही कि विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर मुनि मंडली के साथ शुभ घड़ी में मिथिला की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में शापग्रस्ता मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हुए कौशल राज किशोर श्री राम अनुज लक्ष्मण को वन उपवन के प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कराते हुए मुनि मंडली के साथ जनकपुरी में पहुंचकर नगर से बाहर मनोरम अमराई में ठहरते हैं। श्री मिथिलेश महाराज जनक इस शुभ संवाद को सुनकर स्वागतार्थ मंत्री वर्ग, ब्राह्मणगण, गुरुजन एवं कुटुंबियों को साथ लेकर बाग में आए और दंडवत प्रणाम कुशल क्षेम के बाद मुनि की आज्ञा पाकर बैठे ही थे कि तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई।
कि यद्यपि राजकुमार तो बालक ही थे, परंतु इनके आते ही लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उठे सकल जब रघुपति आए। श्री विश्वामित्र ने सबको बैठाते हुए अत्यंत प्यार पूर्वक दोनों राजकुमारों को अपने पास बैठाया। उस समय श्री राम जी का दर्शन करते ही श्री जनक जी का गुप्त प्रेम धन सहसा प्रकट हो गया और श्री राम का दर्शन कर बरबस ब्रह्मानंद का परित्याग कर श्री राम के स्वरूपानंद में मग्न होना, यह श्री जनक जी के मन की मनमानी नहीं, बुद्धिमानी है। भला कौन ऐसा है जो गोद का छोड़कर पेट वाले की आशा करेगा। नयन गोचर के मिल जाने पर भी आगोचर के पीछे लगा रहेगा। ब्रह्मानंद में सदा लवलीन रहने वाले श्री सनकादिक भी इसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलो की, भय मगन मन सके न रोकी। महामुनि महाज्ञानी विश्वामित्र जी भी भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। कि श्री विदेह जी श्री विश्वामित्र जी के यह बतलाने पर कि मेरा यज्ञ पूर्ण कराकर इन्होंने हम ऋषियों को बहुत आनंद दिया, हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण कराने वाले क्या मेरे धनुष यज्ञ को पूर्ण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। इस निश्चय के साथ श्री जनक जी मुदित होकर कहने लगे कि मुनि तब चरण देखि कहराऊ, कहि न सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ। पुनि पुनि प्रभुहि चितब नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहू। यह है कि श्री जनक जी के गूढ़ स्नेह की एक झलक श्री रामचंद्र का दर्शन कर क्षण प्रतिक्षण उमंगने वाला श्री जनक जी का अनुराग सागर बारात की विदाई के समय तो मर्यादा ही तोड़ बैठता है कि जोरी पंक रुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। सबहि भांति मोही दीन ही बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। हुई सहस दस सारद शेषा, करहि कपल कोटिक भरी लेखा। के श्री राम जी का वन गमन सुनकर श्री चित्रकूट पहुँचे, पर श्री जानकी जी के प्रेम पयोधि की उमंग देखते ही बनती है कि उर उमगेउ संबुधि अनुरागु, भयउ भूप मन मनहु पयागु। सिया सनेह बढ़ बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। सिय सनेह बट बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लहेउ बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जासु ज्ञान रवि सब निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, हसिय राम स्नेह बढ़ाई। इस प्रकार श्री जनक जी महाराज जहाँ कर्म योग के सर्वश्रेष्ठ आदर्श माने जाते हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य कहे जाते हैं, वहाँ प्रेम योग के भी परमाचार्य रूप में प्रतिष्ठित पाए जाते हैं। श्री जनक जी में कर्म ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम है। फिर भी भगवान श्री राम को देखकर वो बड़े प्रसन्न हुए और उस प्रसन्न मन से उनको निहारते निहारते उनके नेत्र कमलों से आंसू की धारा बहने लगी, क्योंकि वो जानते थे यही परब्रह्म परमात्मा है। श्री नारद जी, श्री सनकादिक जी, श्री जनक जी और श्री शंकर जी, मनु जी की कथा आज हमने श्रवण